चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो एग्ज़ाम आ रहा है अकाउंट्स का, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, राइट। और रिटन में प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस इन रिटन तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो आज लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, assertion and reason based questions from partnership fundamentals, right, from your book DK Goel। तो assertion and reason को करने का जो सही मेथड है वो आपको देखना है कि assertion जो स्टेटमेंट होती है पहले उसको आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप क्योंकि लगाओगे, एक आंसर जो है आपको मिलना चाहिए रीज़न में, राइट। बिकॉज लगाओगे आप और फिर पढ़ोगे आप रीज़न को। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है अपनी स्टेटमेंट जो आपने असर्शन में पढ़ी तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, असर्शन भी रीज़न भी। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी असर्शन सही है या रीज़न सही है, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a partnership firm is a separate and distinct entity from partners from viewpoint of accounting, right। वो कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट्स राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है एंड पार्टनर्स आर सेपरेट, राइट। तो अब हम लगाएंगे बिकॉज और पढ़ेंगे अपना रीज़न। बिकॉज एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड from viewpoint of firm, hence it's a separate and distinct entity from partners from viewpoint of accounting। तो बिल्कुल सही बोला है इन्होंने रीज़न में। तो ये रीज़न इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि पार्टनर्स सेपरेट हैं और फर्म जो वो है सेपरेट। तो वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी आर सेइंग दिस, that partners are separate and firm is separate, right। तो both A and R, both assertion and reason are correct and are correctly explains A। तो ये आपका आंसर होना चाहिए A and R both are correct, right। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, a partnership firm कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ये है आपका असर्शन। और रीज़न क्या बोलता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज प्रेस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा जो असर्शन का पार्ट है, स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट, कि पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 50 होते हैं, वी अग्री, राइट। बट रीज़न उन्होंने क्या दिया है कि ये ऐसा प्रेस्क्राइब है इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज़ रॉन्ग, राइट। 90% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट में ही तो होंगी, बट यही एक जो चीज़ है पार्टनरशिप एक्ट जो है इसको डिफाइन नहीं करता है, इसको गवर्न नहीं करता है। इसको कौन गवर्न करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट विडे रूल 10, विडे मीन्स रेफर टू रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ रूल्स 2014, राइट। तो 464 जो सेक्शन है वो ये बताता है कि जो पार्टनरशिप में मेंबर्स हैं 50 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो असर्शन है दैट इज राइट बट रीज़न इज रॉन्ग, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि हमारा असर्शन सही है एंड द रीज़न इज रॉन्ग, राइट। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, असर्शन है हमारा गलत है, क्योंकि हमने पार्टनरशिप एक्ट के जो फीचर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल टू वन अनदर, ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, राइट। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल टू ईच अदर, राइट। तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं कि रीज़न क्या कहता है इसका। तो रीज़न वी हैव पार्टनर्स आर, जस्ट लेट मी चेक इसका रीज़न क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
इसका रीज़न है हमारे पास पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। तो रीज़न जो है वो करेक्ट है बट जो असर्शन है वो फॉल्स है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 की तरफ देखते हैं हम। 4th क्या कह रहे हैं, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड When profit sharing ratio is agreed among the partners, they will share the losses also in the same ratio। तो बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि अगर पार्टनर एक रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दिस मीन्स कि वो लॉसेस भी शेयर करेंगे इन द सेम रेशो। ये हमने पढ़ा है अपने फीचर्स में, राइट। रीज़न क्या बोलता है, ऑल्दो इन दिस डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन द पार्टनरशिप पैक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेज एज वेल। तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने रीज़न भी सही दिया है कि ये लिखा है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में कि प्रॉफिट अगर उस रेशो में शेयर किए जा रहे हैं जो कि गिवन है या इक्वल है तो उसमें लॉसेज भी आ जाते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, राइट। सो लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म एज अ पार्टनर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 वो भी ये बोलता है कि अनसाउंड माइंड के पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, दे आर अनेबल एंड माइनर नहीं है। और जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्प्यूटेड डिसक्वालिफाइड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट पार्टनरशिप एक्ट अलाउ कर भी देता है माइनर को इफ़ यू आर एडमिटिंग माइनर एज फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ओनली। तो इसमें हम देखते हैं कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर। अगर ये वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो बिकॉज लगा के हम रीज़न पढ़ते हैं, बिकॉज अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म। तो ठीक है कि माइनर जो है एक प्रॉफिट के लिए एडमिट ही किया जाता है क्योंकि लॉसेस के लिए एडमिट नहीं किया जाता, इसीलिए हम माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन नहीं देते, राइट। तो दोनों ठीक है क्योंकि पार्टनर वो होता है जो प्रॉफिट भी शेयर करे लॉस भी शेयर करे। तो अगर आप माइनर को सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए रख रहे हो तो आप पार्टनर उसको नहीं बना सकते। तो बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।